जिनका मैं समझता हूँ, जिनको लद्दाख को समझने के लिए अभी बहुत सारे साल लगेंगे। ये भी देखा जा रहा है कि सिंस 2019 जो है हमारे जो लैंड्स है उनको बिना पूछे जो है बेच दिया जा रहा है। लैंड रिजर्वेशन हमें चाहिए। जॉब 2019 के बाद एक भी आपका गेजिटेड पोस्ट नहीं निकला है। 3 साल में तो हमारा संविधान बन गया था। आप एक जॉब पॉलिसी नहीं बना पा रहे हो, आपको 6 साल हो गए। अगर आप उनसे वो ज़मीन छीनोगे तो उनका डायरेक्टली उनका लाइवलीहुड आप उनसे छीन रहे हो। 6th schedule हमें चाहिए। We want 6th schedule. This is one of the primary and most important demand of Ladakh. Today we are here at Delhi University and we will speak to the members of Ladakh Welfare Society about the 4-point agenda, primarily the 6th schedule status. What does 6th schedule status mean to them? We will also speak to them about the struggles of its absence. What does 6th schedule mean to you or the people of Ladakh? So firstly, if we'll talk about like what is 6th schedule, so एक शेड्यूल है जिसमें हमें जो है अपना हक दिया जाएगा, जिसमें हमें अपना खुद का जो है लोकल गवर्नेंस दिया जाएगा। अगर हम 6th शेड्यूल में अगर हमें पार्ट बनाया जाता है तो जो हमें यूटी बनाया गया है विदाउट लेजिस्लेचर वो हमें मिल जाएगा और हमारा जो है होल इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहेगा और हमें जो हक चाहिए, जो हमारा जो इकोलॉजी जो है वो जो वैनिश हो रहा है उसको हम जो है सेव कर सकते हैं इन सम सेंस। और 6th शेड्यूल जो है हमारे जो लद्दाख के पीपल के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना जो है जो आप लद्दाख के बारे में सोचते हैं, जिस जगह पे आप घूमने का सपना देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो एक जगह जहाँ पर जो है आप सपना देखते हैं जाने का, वो जो है कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। जो आप लोग जो सोचते हैं वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर हम इस फॉर्म में अगर बोले तो। So what's your take on this? अगर मैं सिंपल चीज़ों में कहूँ कि what 6th schedule means to us, 6th schedule means protection of land, protection of culture and security of job। देखिए आपको अभी पता करना है कि लद्दाख अभी किस स्टेट में है, तो आपको इससे 2019 का थोड़ा मैं आपका रिलेट करके बता देता हूँ कि बिफोर 2019 लद्दाख कैसा था और आफ्टर 2019 लद्दाख कैसा है, और आपको पता चलेगा कि 6th शेड्यूल फिर इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिफोर 2019 लद्दाख जो जब जम्मू कश्मीर के साथ होता था उसके पास प्रोविज़न थे आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, जो हमें एक प्रोविज़न देता था कि आउटसाइडर जो है हमारे लैंड ख़रीद नहीं सकते हैं, लैंड रिजर्वेशन होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा और ऑटोनॉमी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑटोनॉमी, रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर उसके बाद जब 2019 के बाद जब यूटी बना है विदाउट लेजिस्लेचर, तो अभी हमारा टोटल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो चुका है। वी आर गॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, जिनका मैं समझता हूँ, जिनको लद्दाख को समझने के लिए अभी बहुत सारे साल लगेंगे। और एक लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ आप किताबों में पढ़ के आप लद्दाख को नहीं समझ सकते। किताबों में आप पढ़ोगे कि लद्दाख बहुत अच्छा है, बट वहाँ के ग्राउंड में आप जब रहोगे, वहाँ के हार्श क्लाइमेट में, विंटर में 6 महीना लद्दाख बंद रहता है। बंद रहता है इन द सेंस कि कट ऑफ रहता है। आपको पता होगा जोजिला पासेस बंद रहते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं ये वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं। आप किताबों में ये सब पढ़ सकते हो लेकिन आप समझ नहीं सकते हो। तो उसके बाद हमारा लेजिस्लेचर भी नहीं रहा, हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं रहा, तो अब 6th शेड्यूल मीन्स लैंड रिजर्वेशन हमें चाहिए। जॉब 2019 के बाद एक भी आपका गेजिटेड पोस्ट नहीं निकला है, तो आप अभी करेंटली 26% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेस हो रहा है लद्दाख में। तो इट मीन्स जॉब रिजर्वेशन, ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी और protection of our land and our culture identity। 6th schedule is absent, and how are Ladakhi population suffering because of its absence? यस, तो हम पहले से ही जानते हैं कि आफ्टर 2019 जो है यूटी तो मिला, हमें ये होप ज़रूर था कि जो भी हमें जो वादे किए गए थे वो हमें फुलफ़िल करेंगे, बट लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि सिंस 2019 जो है हमारे जो लैंड्स है उनको बिना पूछे जो है बेच दिया जा रहा है, या फिर विदाउट उनका कंसर्न उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि जो बिहार में जो हुआ अभी जो करंट सिचुएशन, जहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है वो अडानी को बेच दिया, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो एक काफ़ी
फ्रेजाइल जो लैंड्स है, इकोसिस्टम है, उसको भी जो है ऐसे वो बेच दे। हम नहीं चाहते हैं, हम अपना कल्चर जो है, अपना जो भी ट्रेडिशन है उसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं। और ये अगर 6 शेड्यूल हमें नहीं मिला तो ये संभावनाएं ज़रूर है कि ये सब चीज़ें जो है विद इवेंचुअली, एकदम से नहीं बट लेकिन इवेंचुअली जो है ये ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन जो है, वो जो है ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा मेरे दोस्त ने कहा उस पर मैं और एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि 2019 के बाद जो सफरिंग हो रहा है लद्दाखी लोगों का, वो मेनली आपको जॉब रिलेटेड है। क्योंकि 3 साल में तो हमारा संविधान बन गया था, आप एक जॉब पॉलिसी नहीं बना पा रहे हो, आपको 6 साल हो गए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब रिक्वायरमेंट गेजिटेड पोस्ट पे बोल रहा हूँ मैं, अभी तक नहीं हुआ है। तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रेस हो रहा है, और दूसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन, वी हैव ओनली 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द होल रीजन। उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है जो हमारी आवाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले सके। तो एक तो हमारा गवर्नेंस बुरी तरह ख़त्म हो रहा है, और थर्डली हमारा लैंड रिजर्वेशन। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें एक चांगथांग वैली में 48,000 एकड़ ज़मीन जो वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। वो लैंड जो है वो पास्चर लैंड है, जहाँ पे लोग अपने गाय या शीप्स वगैरह चराते हैं, जिनका लाइवलीहुड है वो वाला। अगर आप उनसे वो ज़मीन छीनोगे तो उनका डायरेक्टली उनका लाइवलीहुड आप उनसे छीन रहे हो। तो उनका पूरा डिपेंडेंट वो वहीं पे रहते हैं, याक से आपको पता है, या पश्मीना गोट से उनका पश्मीना आता है। फिर आप एक तरफ से सिर्फ ज़मीन नहीं, आप उनकी लाइवलीहुड भी छीन रहे हो। और ये असल बात ये है कि लद्दाखियों को पता ही नहीं है, मोस्ट लोगों को, कि उनकी ज़मीनें उनके हाथ से निकल रही हैं। किसने दिया, कब सेंशन हुआ, किन किन लोगों से पूछा गया, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही एक दिन आता है, न्यूज़ आता है कि 48,000 एकड़ ग्रांटेड, हु ग्रांटेड, किससे पूछ के। तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे ज़मीन के लिए हमारी आवाज़ कितनी ज़रूरी है, हमको पूछा ही नहीं जा रहा है। तो हम चाहते हैं इसीलिए एक हमारा कल्चर, एक हमारा जॉब रिजर्वेशन और एक हमारा इन्वायरमेंट या रिसोर्सेस हम अपने हिसाब से सस्टेनेबल वे में हम यूज़ करें। अभी तो पता नहीं है कि माइनिंग होगा तो कौन करेगा, कितना करेगा, मिनरल्स का कैसे इस्तेमाल होगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा। तो ऐसे इफ़ेक्ट पड़ा है। और जैसा एजेस ने कहा कि ये कोई शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, कल या परसों आपको इसका इफ़ेक्ट देखना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा विद टाइम आपको इसका इफ़ेक्ट जो है देखना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए इन सब को आने में। ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा देर ना हो जाए। ऐसा तो समझ में आ गया है कि 6 शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्या उसके साथ ही 6 शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन का अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है? जैसे पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो व्हाट डू यू से टू दैट? हम यही चाहते हैं कि लद्दाख में सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो तो खड़े होंगे ही, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन वुड बी मोस्टली इम्पैक्टेड। तो हम सिर्फ लद्दाखी तो सभी साथ में हमारे हक में है, इतनी आबादी हमारी लद्दाखी नहीं है, हम आवाज़ उठा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर इंडिया के बाकी जगहों से भी हमें सपोर्ट मिले तो हमें लगता है कि ये जो हम जंग हमने स्टार्ट किया है वो हम ज़रूर एक ना एक दिन जीतेंगे। और ये होप हम लेके चलेंगे कि अगर इस कंट्री में डेमोक्रेसी है देन वील गेट आवर डिमांड्स। हम चाहते हैं कि कल को अगर हमारी ज़मीन से रिलेटेड कोई फ़ैसला लिया जाए तो लद्दाखियों को इंक्लूड किया जाए। हमारे कल्चर से लेके कोई स्टेप लिया जाए तो लद्दाखियों को इंक्लूड किया जाए। लद्दाख की किसी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना हो तो उसमें लद्दाखी रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए, ना कि ये गवर्नर जो सेंट्रल से आते हैं। लद्दाख में एक सर्वाइवल मूड होता है, कैसे आप कल्चर। और देखिए ना कि क्लाइमेटिक चेंज हो या कब क्या होगा, कैसे क्लाइमेट चेंज होता है या कैसे वहाँ के टेरेंस हैं, ये एक लद्दाखी ही समझ सकता है। और हम चाहते हैं कि इन पे अगर कोई फ़ैसला कल आपको लेना है तो वो लद्दाखी ले। हमारा बस यही पॉइंट है। और ये हमें 6 शेड्यूल प्रोवाइड करता है। आपका एक लेजिस्लेटिव, अगर हम असेंबली की बात करें तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बढ़े, ताकि जो सेंटर और अभी यूटी के बीच में जो गैप हो रहा है वो फिलफिल हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा पहुँचे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा पहुँचे सेंटर तक। और ओनली दैट रिप्रेजेंटेटिव्स विल नो कि लद्दाख के हित में क्या अच्छा होगा।